जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। अपने लास्ट सत्संग में मैंने आप सबको बताया नहीं, लेकिन जब उसको आप सब लोगों के लिए यूट्यूब पे जब मैंने उसको अपलोड किया और अपलोड करने के बाद एक बात मेरे सामने ऐसी आ गई कि मैंने हाथों हाथ सत्संग का नाम चेंज कर उसको एडिट करके उसके पीछे लिखा पार्ट 1। अब वो पार्ट 1 क्यों लिखा और वो पार्ट 2 क्या है वो आज आपको बताना था, इसीलिए उस सत्संग का नाम मैंने पार्ट 1 दिया। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी संगत ने उस सत्संग को सुना ही नहीं, तो इसलिए मैं पूरा सत्संग तो आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा ताकि हर संगत को जो इस सत्संग को सीधा सुन रही है, पार्ट 2 को सुन रही है, उसको ये पता चल जाए कि क्या था वो पहला सत्संग। वो पहला जो सत्संग था वो था, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके बोलता हूँ कि मैं अभी राजस्थान में हूँ और मैं गुवाहाटी से राजस्थान आया। लेकिन जब आया तो उस समय पे गुरु महाराज ने रचना कुछ ऐसी रखी और मेरे ऊपर जो मुझे समझ आया, मैं सिर्फ उतनी बातें बता रहा हूँ जो मुझे समझ आया कि मेरे साथ मुझे एक संगत ने ऐसा कहा कि ये एक बालाजी का स्वरूप है जो गुरुजी के दरबार में था, जो मुझे गिफ्ट मिला था। बालाजी यानी हनुमान जी, सब जानते होंगे उनको कि बालाजी राम जी के सबसे परम भक्त हैं और राम जी और गुरुजी एक ही हैं, दो अलग अलग नहीं हैं। तो उन्होंने जब मुझे ये बालाजी का स्वरूप मुझे दिया था, तो मुझे जब मैंने उसको अपने दरबार में लगाया तो वो उस जगह लगा। ये लगाने से पहले मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन लगाने के बाद जब मैंने उनको देखा तो ये उस जगह लगा जहाँ पे गुरुजी के चरण आकर रुक रहे हैं। जहाँ पे गुरुजी के चरण आकर रुक रहे हैं उस जगह पर वो बालाजी का स्वरूप आकर विराजमान हुआ। तो जब बालाजी वहाँ विराजमान हुए तो मुझे देखते ही ऐसा समझ आया कि इनको तो इसी जगह ठहरना था। तो जब वो स्वरूप वहाँ लगा तो मेरे उस स्वरूप के साथ ना एक अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि जब मैं उसको देखता तो मुझे देखकर ऐसा लगता जैसे बालाजी अगर धरती पर मैंने अगर देखा होता या वो असल में होते हैं भी, मगर मेरा कहने का भाव है कि वो अगर फिजिकल रूप में सबके सामने ऐसे होते तो ऐसे ही होते जैसे इस स्वरूप के अंदर है। ऐसा स्वरूप था वो, इतना रियल था वो, था मतलब अभी भी है, इतना रियल है वो स्वरूप। लेकिन उस स्वरूप के बारे में एक संगत ने मुझे कह दिया कि आप इस स्वरूप को है ना अपने छोटे भाई को दे दो, और वो मेरा जो छोटा भाई है वो राजस्थान में रहता है, तो मुझे शादी के लिए यहाँ आना था। तो उस स्वरूप को लेकर मैं अपने लास्ट में मान गया, क्योंकि मन नहीं था मेरा देने का, मगर गुरु महाराज जब संगत के रूप में ऐसे बोल जाते हैं ना अचानक से आकर कुछ फोर्सफुली, तो कभी डाउट नहीं करना चाहिए इन सब बातों पे। लेकिन मैं आपको इसलिए क्लियर नहीं बोलता और इसलिए थोड़ा सा दिमाग खुला रखने भी बोलता हूँ, क्योंकि आजकल संगत के रूप में भी लोग इसका फ़ायदा भी उठाने लग गए हैं। तो मैं आपको तो सिंपली यही कहूँगा कि सतर्क रहना, संभल के रहना, मगर इसके चक्कर में ये नहीं करना कि असल मूल बात को भूल जाओ। तो गुरुजी को याद करना, गुरुजी आपको सही रास्ते ले जाएंगे। जो गलत होगा वो गुरुजी अपने आप आपके अंदर शक्ति देंगे आपको समझने की कि ये गलत है, और जहाँ सच्चाई होगी वो आपको अपने आप समझ आएगा। तो मुझे वो समझ आ गया था कि ये मुझे गुरुजी की तरफ से ही हुक्म है, तो मैंने उसको भी डिनाई नहीं किया और अपने मन को काबू करके मैं वो स्वरूप ले आया। और जो वो स्वरूप मैं यहाँ लेकर आया तो वो पूरा स्वरूप पूरी देर तक फ्लाइट में भी जब मैं बैठा था वो मेरी गोद में ही था, और जब मैं लेके आया तो बहुत संभल के मैं लेके आया था, बहुत संभल के। और जब लेके आया और लेके आने के बाद रास्ते में भी बहुत कुछ हुआ। रास्ते में ये हुआ कि मुझे ऐसा मेरी थोड़ी सी ऐसे कह सकते हो कि आँख लग गई, लेकिन आँख लगी नहीं थी, जागा हुआ था मैं, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ही स्वरूप से निकल कर बालाजी महाराज फ्लाइट के ऊपर जाके बैठ गए हो और ऊपर जाके बैठ कर मुझे संभाल रहे हो। अब ये मुझे क्यों लगा, क्योंकि फ़्लाइट के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये अनाउंसमेंट हुआ कि बाहर टर्बुलेंस है, यानी तूफ़ान है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी सीट पर बैठे रहें क्योंकि मौसम बाहर ठीक नहीं है। फिर जब दूसरी बार अनाउंस हुआ, पहली बार अनाउंस हुआ, दूसरी बार जब हुआ तो एयर होस्टेस वगैरह को भी बैठने के लिए चेतावनी दी गई, और थर्ड टाइम जब अनाउंस हुआ तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि 3 बार किसी चीज़ के लिए अगर चेतावनी दी जा रही है इसका मतलब वो टर्बुलेंस बाहर बहुत ख़तरनाक है। लेकिन मैं सच कहता हूँ,
मुझे कोई 1-2% 100% में से जो 1-2% होता है ना, बस उतना सा ही महसूस हुआ है, जो कि नॉर्मली मुझे लगता है किसी को भी महसूस होता होगा फ़्लाइट के अंदर। उसके अलावा मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बाहर कोई टर्बुलेंस है। और जब मुझे ये एहसास हुआ तो मुझे लगा कि बालाजी महाराज जब इस फ़्लाइट के ऊपर बैठे हुए हैं, जब गुरुजी ने उनको भेजा है मेरे साथ, तो वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं और किसी में भी इतनी ताकत नहीं, किसी टर्बुलेंस में इतनी ताकत नहीं कि वो इस फ़्लाइट को अब हिला दे। तो इस तरह से करके वो मुझे लेके आए। देखो, ये सारी बातें आपको बहुत बचकानी लगेगी, लेकिन आप ध्यान से सुनना तो आप उस जगह तक पहुँच पाओगे जहाँ गुरु महाराज ने मुझे पहुँचाया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा एहसास है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन इसको कैसे गुरु महाराज ने प्रमाणित किया, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसा करते-करते मैं फ़्लाइट लैंड हो गई और हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद में स्वरूप को मैंने अपने हाथ में ही रखा। उसके बाद मैं अपने भाई से मिला और मैंने अपने भाई को ये दिया और मैंने उसको बताया। मैं अपने भाई के बारे में क्यों इसको उन संगत ने इनको देने के लिए कहा, क्योंकि जो मेरा भाई है वो बालाजी महाराज का, मैं ऐसा कह सकता हूँ, कहने के लिए ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि असल में तो बालाजी महाराज जो खुद हैं वो उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। इस संसार में उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। लेकिन ऐसा महसूस करता हूँ मैं कि अगर बालाजी की भक्ति अगर कोई सच में करता और बालाजी की तरह करता जैसे बालाजी ने राम जी के लिए की थी, तो मैं अपने भाई को देखता हूँ उस जगह पे। मुझे लगता है कि वो सच्चा भक्त है, वो परम भक्त है। जब उसने स्वरूप देखा ना तो उसके आँख से आँसू सीधा बालाजी के ऊपर गिरे। तुरंत मैं वो सीन देख रहा था और वो आँसू निकल के सीधा वो बालाजी के स्वरूप पे ही गिर गए। तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके आँख से आँसू निकले और बालाजी ने अपने ऊपर ले लिए, मतलब भगवान ने अपने ऊपर ले लिए वो आँसू। तो लेकिन अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये कि जब वो स्वरूप खोला हम लोगों ने, तो वो स्वरूप पूरा टूटा हुआ था। टूटा हुआ यानी उसका ग्लास जो था वो पूरा टूटा हुआ था और वो बीच से क्रैक हो गया था। अब ज़रा सोचो कि बीच से क्रैक हुई हुई चीज़ आईना है वो, और वो चकनाचूर हो गया था वो आईना, और फ्रेम टूट गई थी बीच से। जो फ्रेम मेरे हाथ में थी, मैं उसको हाथ में लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं पे रख के या लगेज में रख के या बैग में रख के लाया हूँ, नहीं। सिर्फ एक फ्रेम जिसको मैंने न्यूज़पेपर से रैप किया और एक थैले में डाल लिया था, और उस थैले को मैंने हाथ से पकड़ा हुआ था। इवन फ्लाइट में जब खाना खा रहे थे उस समय भी मैंने उसको अपनी गोद में रखा था, मतलब कहीं से टकराई नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ लेके आया तो वो टूट गया। अगर आप लोग जानते हो इस बारे में तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं शुरू से इस बात को जानता हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। कितनी रियल है कितनी नहीं इसको नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे आप ये जानते हो कि पानी को देख कर के पानी को पीना होता है, जैसे हवा को देख कर ये महसूस करते हो कि ये ठंड लगती है, उसी तरह से मैं भी इस बात को जानता हूँ। लेकिन कौन जानता है कि ये सारी बातें कितनी सच और कितनी नहीं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन जानता है इस बात के बारे में? कोई नहीं। तो उतना ही मैं जानता हूँ कि जो आईना होता है, ग्लास, उसका टूटना शुभ माना जाता है, ऐसा मैं जानता था बहुत पहले से। तो जैसे मैंने उसको देखा तो मेरा जो इसके पीछे जो चीज़ें चल रही थी, आप पुराना वाला सत्संग को ज़रूर सुनना, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बताया। अभी मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत ब्रीफ करके बता रहा हूँ। तो ये फ्रेम, ये पहली वो बात थी जो मैंने उस समय आपको नहीं बताई कि जब वो फ्रेम टूटी हुई थी और आईना टूटा हुआ शुभ होता है, यानी कष्ट। ऐसे मैंने बचपन से ही सुना है कि जो आईना होता है, ग्लास होता है, वो जो टूटता है इससे कष्ट करते हैं हमारे। तो मुझे ये गुरु महाराज ने पहला वो प्रमाण दिया जो मैंने अपनी आंखों से देखा। देखो, मैं वापस कहता हूँ कि एक चीज़ का इधर से उधर मूव कर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस सिचुएशन में जैसी चीज़ उस समय बनी हो और उस समय गुरु महाराज को उसको पलट के वो सीधा कर दे, वो एक इशारा होता है आपके लिए। अगर आप मेरी बात को ठीक से समझ पा रहे हो कि आपने कहा कि गुरु महाराज, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सिर्फ एक बॉटल आपके सामने पड़ी है, आपने बोला गुरु महाराज अगर ये बॉटल मेरे सामने गिर जाए किसी भी तरह से तो मैं मानूंगा कि ये आपका प्रसाद और मैं इसको पी लूँगा। इतने में हवा ज़ोर से चलती है और वो बॉटल वहाँ से गिर जाती है। गुरु महाराज आए थे क्या उसको गिराने के लिए? लेकिन गिराई फिर भी गुरु महाराज नहीं है, ये तो आपको पता है ना। तो ये ऐसी ही बात है कि आईना टूटना, इतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता कि आईना टूट जाए या आईना को तोड़ दें, ऐसा फोकस नहीं करता। लेकिन हमेशा से जानता था इस बात को। तो जब मैंने उस बालाजी के स्वरूप के उस आईने को टूटा हुआ देखा, उस ग्लास को पूरा चकनाचूर देखा,
तो मुझे तो हाथों हाथ समझ में आ गया कि ये तो मेरा कष्ट था जो आपने काट दिया। फिर मैंने बालाजी से यानी सॉरी फिर मैंने एक ही बात है वैसे, लेकिन फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप हर बार मुझे यूँ कष्ट से बचा लेते हो, आप मुझे बताओ, इस बार मुझे आप बताओ ताकि मैं सारी संगत को बता सकूं कि आपने मेरा कष्ट काट दिया। तो जाकर गुरु महाराज ने मुझे आखिरकार, मैं ऐसे कहता नहीं हमेशा क्योंकि गुरु महाराज मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी मुझसे ये कहता नहीं है, लेकिन इस बार क्यों पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर से निकल गया कि आप मुझे बताओ। तो गुरु महाराज ने मुझे रात को सपने में दिखाया कि एक काले रंग की चीज़, वो क्या थी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो देख के लगा, मुझे लगा कि जैसे काल होता है ना, काल यम जो होते हैं, ऐसा कुछ मुझे लगा और वो मुझे मारने के लिए या मुझे ले जाने के लिए ऐसे आया हो। और अचानक से जहाँ मैं खड़ा था मैं अपने सामने की तरफ देख रहा था और मेरे पीछे की राइट हैंड की तरफ से पीछे से एक शक्ति आई और ज़ोर से उसको पकड़ा और एकदम एक फील्ड जैसी थी और उस पर ज़ोरदार तरीके से उसको घुमाया और एक दीवार के अंदर सीधा अंदर घुसा दिया। तो जब मैं थोड़ी और आगे चल के, क्योंकि वो दीवार आगे थी, तो थोड़ी और आगे चल के ऐसे घूम के मैंने दीवार की तरफ देखा, तो मैंने देखा, मुझे जो महसूस हुआ वो कि दीवार के जिसको अंदर घुसा दिया हो। और ऊपर फिर मैंने सामने देखा तो ऊपर एक गणेश जी की पूरी मूर्ति बनी हुई थी। यानी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो मुझे समझ आया कि गुरुजी ने गणेश जी को भेजा और वो आए और उन्होंने उस काल को, चक्र को वहाँ से उठाकर सीधा दीवार में डाल दिया ताकि वो वापस कहीं आ ही नहीं सके, ऐसा दिखा मुझे। और फिर वो जो थे, कि वो कौन थे, मैं तो ये देख रहा था कि वो थे कौन। इतने में जैसे मैंने उनको देखा तो मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे वो गणेश जी की मूर्ति थी। तो फिर गुरुजी ने मुझे ऐसा दिखाया कि मैंने गणेश को भेजा है तुझे इस चीज़ से मुक्त करने के लिए। तो मैंने बोला कभी आप बालाजी बनकर गोद में आ जाते हो तो कभी गणेश बनकर ऐसे बचा लेते हो, लेकिन आप हो तो वही एक, कोई और नहीं, और मैं आपको गुरुजी जानता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे मेरे भाव उस समय प्रकट हुए, बोला मुँह से कुछ भी नहीं। तो फिर जाकर मैंने ये सत्संग सुनाया। तो ये सत्संग मेरा, मुझे लगा ये पूरा हो गया है, लेकिन एक बात जो रह गई थी वो थी, मैंने आपको जो बताया कि वो ग्लास टूटा हुआ, वो जो मुझे गुरुजी ने दिखाया मुझे उस समय समझ आ गया था। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन ये बात मुझे बाद में एक संगत से पता चली कि ये सत्संग जब एक संगत ने सुना तो वो बहुत भावुक हो गई और उस संगत ने मुझे एक सत्संग सुनाया फिर, और वो सत्संग मैं आपको अब सुना रहा हूँ, वो सेकंड पार्ट है। उसने मुझे बताया कि उसको एक बार ऐसे महसूस हुआ था कि मैं जब वहाँ से, मतलब गुवाहाटी से जब राजस्थान आ रहा था शादी के लिए, तो उसको ये महसूस हुआ था या उसको सपने में दिखाया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से उसको ये कहा ये मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसको ऐसा कहा गुरुजी ने, ऐसा कह रहा हूँ एक बार मैं, कि उसको ऐसा कहा गुरुजी ने कि तुम भी इनके साथ जयपुर चले जाओ। तो जब उसको होश आया यानी या तो नींद में थी या जैसे भी वो थी, तो उसको जब होश आया तो उसको लगा कि ये कैसी बात है अजीब सी कि यहाँ से चले जाओ। तो उसने मुझे बताया, तो जब मुझे बताया तो मैंने कहा कि यार ये तो गुरुजी का हुक्म है, लेकिन दिख कुछ सामने रहा नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों जाओगी, मतलब वहाँ पे तो, और वो भी हम लोग शादी में जा रहे हैं, तुम जयपुर में। तो फिर जयपुर में उसने बताया कि जयपुर में मेरी एक मौसी की बेटी है, वो वहाँ रहती है, तो मैं उनके साथ थोड़ी देर वहाँ पे घूम लूँगी, ऐसे करके मैंने उसने बताया। तो मैंने बोला तो फिर चले जाओ, क्योंकि, और मैंने बड़ी कॉन्फिडेंस से बोला, ये बात है 15 दिन पहले की, मेरे आने से 15 दिन पहले की। अब मैंने उसको बोला कि तुम घूम के आ जाओ, क्योंकि अगर गुरुजी ने ये बताया है तब तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो गया कि गुरुजी कुछ इंडिकेशंस देते हैं ऐसे करके, कभी कुछ दिखा देना, कभी कुछ हल्के में से अचानक से बता जाना, पलक झपकते ही बता जाना, अंदर से धक्का आ जाना अचानक से। लेकिन कभी कभी जब मैंने उसको नहीं किया तो फिर मुझे पछताना भी पड़ा, और जब मैंने किया तो मैंने उसको देखा कि इसके बाद में इसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो मतलब हर बार उन्होंने बताया है कुछ कि ये ज़रूरी था, और हर बार हम लोग उसको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन लाइटली कुछ नहीं होता। ये कैसे पता चलता है ये बात हम लोग बाद में करेंगे, मगर फ़िलहाल मैं आपको संगत के बारे में बता रहा था। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन वो बात फिर आई गई हो गई और वो बात ख़त्म हो गई।
लेकिन जब उसने ये सत्संग सुना तब उसने मुझे ये बात रिकॉर्ड करके भेजी जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, कि उसने मुझे कहा कि जब से गुरुजी ने मुझे ये समझाया था, ये दिखाया था कि मुझे आपके साथ जयपुर चले जाना चाहिए, तो उस समय से लेकर है ना मेरे अंदर थोड़ी बेचैनी हो गई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जिस समय आपके जाने का समय आया, वो मुझे कह रही है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि जिस समय आपका जाने का समय आया उसके 2 दिन 3 दिन पहले से मेरे अंदर ये बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। और घर पे भी मैंने बोल के देखा, लेकिन घर पे भी कुछ बन नहीं पाया ऐसा। तो अब ज़बरदस्ती करके तो जा नहीं सकती थी, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन जिस दिन आप यहाँ से रवाना हुए उसके बाद से लेकर आप, मतलब जब तक मेरी उस संगत से वापस बात हुई कि मैं पहुँच गया, अगले दिन सुबह की बात है शायद ये, उस शाम से लेकर पूरे रात भर उसको पूरी बेचैनी रही। रात भर मतलब नींद में भी बेचैनी रही, और शाम से पूरी बेचैनी ही थी। इतनी ज़्यादा बेचैनी कि पता नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ बुरा होने वाला है। अब ये बेचैनी कैसी होती है ये तो मैं आपको एग्जैक्टली कैसे बताऊं, लेकिन एक बेचैनी ऐसी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो गया या कुछ गलत होने वाला है, ऐसा लग रहा है। और फिर जाकर उसने ये पूरी बातें जब मुझे बताई, कि फिर जाके मुझे सुबह शांति हुई। और अगले दिन, एक दिन बाद मैंने ये सत्संग आप सब लोगों को सुनाया था। तो तब जब उसने सत्संग सुना तो उसने मुझे रिकॉर्ड करके ये बताया कि ऐसे ऐसे करके ये बेचैनी हो रही थी। और जब मैंने आपका सत्संग सुना तो मुझे लग रहा था कि ये बात मैं आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन जब आपने ये सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने कैसे आपको बचाया, तो मुझे यकीन हो गया कि ये बेचैनी उस वजह से थी। अब ये क्या था कि गुरु महाराज, ये बात स्लिप हो सकती है, बस पकड़ने की कोशिश करना, कि गुरु महाराज अपनी एक संगत को मेरे साथ भेजना चाह रहे थे, जयपुर भेजना चाह रहे थे, क्योंकि खतरा उस फ्लाइट में था, खतरा उस फ्लाइट में था। मगर जब गुरु महाराज को ये समझ आया कि ये संगत इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाएगी और ये जयपुर नहीं जा पाएगी, तब गुरु महाराज ने अपने परम भक्त यानी बालाजी महाराज को ही मेरे साथ भेज दिया। और इस बात का प्रमाण गुरुजी ने मुझे पहले दिया, जब मैं यहाँ आया और वो बालाजी का स्वरूप टूटा हुआ था। लेकिन जो स्वरूप, जो मेन स्वरूप था, उसको कुछ नहीं हुआ, वो वापस से हम लोगों ने फ्रेम करवा लिया, जबकि फ्रेम टूट गई और ग्लास पूरा चकनाचूर हो गया, मगर उस फोटो को, उस स्वरूप को कुछ भी नहीं हुआ। उसको हम लोगों ने एज इट इज़ वापस से फ्रेम करवा के वापस से तैयार कर लिया, और आज वो वापस से अपनी इस जगह पे विराजमान है, अपने उस भक्त के पास विराजमान है। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे ये समझाया इन सारी बातों से कि मैं अपनी संगत तेरे साथ भेजना चाहता था, क्योंकि संगत में गुरु खुद है और वो मुझे उस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन जब वो संगत मेरे साथ नहीं आ पाई, उसने वो हिम्मत नहीं दिखाई, या समझ लो वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो गुरु महाराज फिर खुद अपने परम भक्त को ही भेजा। और फिर जब मैंने गुरु महाराज से अरदास की तो गुरु महाराज ने रात को सपने में मुझे दिखा भी दिया कि वो एक काली जैसी चीज़, वो काल था या क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरे अकेले के चक्कर में गुरु महाराज ने फ़्लाइट के उस 400 पैसेंजर्स को भी बचा लिया उस दिन। क्योंकि ये होना उस समय ही था, ये तय है, क्योंकि जिस संगत को गुरु महाराज मेरे साथ भेज रहे थे उसका सफ़र गुवाहाटी से लेकर जयपुर तक का ही था, उसके बाद उसको भी अलग जाना था, तो ये तय था। और उसके बाद वो टर्बुलेंस का 3 बार वहाँ पे अनाउंस होना, और अनाउंस होने के बाद तूफ़ान का एहसास भी नहीं होना, एहसास भी नहीं। इनफैक्ट मेरे दिमाग में एक बार तो ऐसा आया कि मैं पायलट से जाके पूछूं कि क्या आपको आज फ़्लाइट को आज आपको उड़ाने में कुछ अलग महसूस हुआ। लेकिन क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो नहीं पूछ पाया। लेकिन मुझे मेरे अंदर को पता है कि उस दिन मैंने क्या देखा, उस दिन मैंने क्या समझा और क्या जाना कि कैसे गुरु महाराज आपके बिना कुछ कहे। अब मैं आपको, क्योंकि आप पुराना वाला सत्संग सुनोगे नहीं सुनोगे मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं आने वाला था उसके प्रीवियस डे गुरुजी ने क्या किया। उसके प्रीवियस डे सबसे पहले जिसको मैं भगवान रूप देखता हूँ वो संगत मुझसे उस दिन मिलती है। भगवान रूप देखता हूँ, यानी अगर भगवान धरती पे होते
तो किन किन रूपों में होते हैं, तो ऐसा रूप होता है भगवान का। एक ऐसी संगत है, एक ऐसी संगत है, ये वो संगत नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दूसरी है। लेकिन एक ऐसी एक लेडी है वो, जिसकी एज मेरे ख्याल से शायद 60 साल होगी लगभग। वो मुझे अचानक से मिल जाती है और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम, मैं उनको 5 सालों से जानता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मेरे पास आकर उन्होंने रास्ते के बीच में मुझे गले से लगा लिया और मुझसे कहा कि तुम खुश रहो, तुम आनंद में रहो। और ऐसा रिपीटेडली उन्होंने कम से कम 7 से 8 बार कहा होगा कि तुम खुश रहो, तुम आनंद में रहो। यानी पहला ये आशीर्वाद था। दूसरा, एक गुरु हैं, एक गुरुदेव, जिनको मैं बहुत मान सम्मान के साथ देखता हूँ। ऐसे तो सारे ही गुरु महापुरुष ही होते हैं, मगर जो ये महापुरुष गुरुदेव हैं, मैं इनको शुरू से ही बहुत प्यार कह सकते हो कि करता हूँ और बहुत मान सम्मान से देखता हूँ। उन गुरुदेव का अचानक से अपने एक बच्चे के पास कॉल आता है, अपने एक भक्त के पास, अपनी एक संगत के पास उनका कॉल आता है। देखो, मैं वापस एक संगत की कीमत बता रहा हूँ आपको, कि वो गुरुदेव अपने एक संगत से कहते हैं, अपने एक बच्चे से कहते हैं कि तू वीसी से मिलेगा। तो वो कहता है कि हाँ मिलता हूँ ऐसे तो, नहीं फिर भी 1-2 दिन में तो मिलेगा ही। ज़रा सोचो, जब गुरु ऐसा कहे ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी मुझे लगता है कभी भी ऐसा नहीं कहा मेरे लिए, कभी भी नहीं, इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन अचानक से ऐसा कह रहे हैं। गुरु की बात है ना, पकड़ लेनी चाहिए उसके मुँह से क्या निकला, झट से पकड़ लेनी चाहिए क्या निकला। तो वो उसे कहते हैं, अरे तू वीसी से तो मिलेगा ही, 1-2 दिनों में तो मिलेगा ही। ये इशारा है वो संगत को कि तू उससे मिल, 1-2 दिन में तो मिल ही लेना, क्योंकि वीसी पे संकट है और वो अपना आशीर्वाद मेरे पास भेजना चाहते थे। उन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे पास भेजा और उस संगत के थ्रू भेजा। और जब वो संगत मेरे पास आई तो मैंने तो कुछ और सोचा था, कि मैं उस समय बीमार चल रहा था तो मैंने वैसे समझा, लेकिन वो संगत उठ के आई और उसने सीधा मेरे सर पे हाथ रख दिया और फिर मुझे खड़ा करके मुझे गले लगा लिया। ये वो आशीर्वाद था गुरु महाराज का, जो गुरु महाराज ने उन गुरुदेव के थ्रू अपनी संगत के अंदर आकर फिर मुझे भेजा। सुबह वो मुझे एक गुरु रूप संगत में मुझे मिल चुके थे, गले लगा चुके थे, लेकिन अब भी गुरु महाराज रुके नहीं। एक संगत जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जिसको ये सपने में गुरु महाराज या किसी भी तरह से एहसास में गुरु महाराज कह के गए, वो मुझे भी याद नहीं, बता के गए कि तुझे भी जयपुर जाना है इसके साथ। उस संगत का मेरे पास शाम को आना और ये कहना कि चाय पीते हैं, और हम लोग जैसे ही चाय पीने के लिए जाते हैं, उस समय मेरी दीदी का बड़े मंदिर से कॉल आता है। मैं आपको बता दूं कि बड़े मंदिर से आपको कॉल नहीं करना चाहिए, वीडियोग्राफी वगैरह नहीं करनी चाहिए, अलाउड भी नहीं है। लेकिन उस समय उस संगत, मेरी दीदी को ऐसा महसूस होता है कि मुझे कॉल करना चाहिए बड़े मंदिर से, ताकि ये गुरबानी के शब्द उसके कान में चले जाए। और मेरी दीदी ने कॉल किया उस संगत को जिस समय हम दोनों चाय पी रहे थे, और वो बड़े मंदिर से जैसे ही कॉल आया तो हम दोनों के अंदर एकदम वाइब्रेशन आ गई थी, क्योंकि ये महसूस हो गया था कि ये हाथ में चाय का ग्लास, कानों में गुरु महाराज के बड़े मंदिर से चलते हुए शब्द, और हम दो संगत एक साथ, और उस संगत के पास कॉल उस समय आना जब मैं वो चाय प्रसाद पी रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो संजोग है जो वो गुरु महाराज बनाते हैं। ये सारा आशीर्वाद उन्होंने मुझे आने से एक दिन पहले दिया। यानी मैंने फ्राइडे को आया और मुझे ये थर्सडे की बात है पूरी। तो मैं, ये एक धन्यवाद है मेरा, जो आप सब संगत को एक सत्संग सुनाकर गुरु महाराज मुझसे करवा लेते हैं। ये एक धन्यवाद है उस परम पिता परमेश्वर का, जो इस बार गुरुजी के रूप में आया है, जिसने मुझ पे ऐसी कृपा की है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता इन शब्दों में। कुछ बात ऐसी है, चलो ये सब थोड़ी सा पर्सनल हो जाता है, लेकिन मैं आज जिस बात के लिए सत्संग सुनाने के लिए कर रहा था, ये वो पार्ट 2 है जो गुरु महाराज ने, जिसको प्रमाण पे प्रमाण देते चले गए। मैंने एक बार प्रमाण मांगा तो उन्होंने सपने में आके बताया, और दूसरा उस संगत से मुझे फिर फ़ोन करवा के ये बताया कि ये बेचैनी जो उस संगत के अंदर उस समय पे हुई, ये उसको पहले कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मैं उस संगत को बहुत पहले से जानता हूँ और उनके सामने काफ़ी बार ये गुवाहाटी से दिल्ली आना, गुवाहाटी से जयपुर आना कितनी बार कर चुका हूँ।
लेकिन उसने कहा कि पहली बार उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसी बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तो ये सब गुरु महाराज की अपनी करनी, वो खुद ही करता है, वो खुद ही सारे खेल रचता है। जो उससे प्यार करता है, जो उसका बन गया है, वो उसे उस कर्मों की चाल में चलने नहीं देता, उस काल चक्र से उसको बाहर निकाल लेता है। और बाकी सब दुनिया, वो भी उसी के खेल में है, मगर वो अपने फिर कर्मों की चाल चलते हैं। तो मैं तो बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आप गुरु जी के साथ चलो, तो आप अपने फिर कर्मों की चाल नहीं चलोगे, आप फिर अपने गुरु की चाल चलोगे, अपने गुरु के मुताबिक चलोगे। और जो उसके मुताबिक चलोगे, जो वो आपको अपने तरह से चलाए, तो फिर सब चंगा ही चंगा। तो गुरु महाराज आप सबका कल्याण करें, आप सबका भला हो, आप सब पर गुरु महाराज की कृपा बहुत 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 बरसे, सबका भला हो, सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी।